हाँ जी, 12th क्लास देखिए ज़रा। आपके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक आर्टिकल है जिसको हम डेस्क्रिप्टिव आर्टिकल कहते हैं। डेस्क्रिप्टिव आर्टिकल होता है कि किसी विषय वस्तु पर दिया जाता है और इसका संबंध सीधा वर्तमान काल से होता है, यानी आजकल की घटनाओं से संबंधित आर्टिकल। दूसरी बात ये कि आर्टिकल जो है आपके आर्टिकल और स्पीच दो तरीके से आएंगे। पहला, आपको विजुअल, जैसे 10th क्लास में दिया जाता था विजुअल, यानी आपको एक चित्र दे दिया जाएगा और उस बेस पर आप लिखोगे। दूसरा, आपको हिंट दे दी जाएंगी, उस बेस पर लिखोगे, आउटलाइन वगैरह दे दिया जाएगा। या फिर आर्ग्यूमेंटिव नहीं, उसके खिलाफ कमी निकालें, तर्क करें, वो भी बताया जाएगा। ये डेस्क्रिप्टिव आर्टिकल है जो भी आपको समझा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, देखिए काफ़ी बार आपने इसको पहले भी पढ़ चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज ए गवर्नमेंट सोशल स्कीम लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी, मिस्टर मोदी, in order to address the gender imbalance and discrimination against girl child in the Indian society। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक गवर्नमेंट सामाजिक एक योजना है, सरकारी सामाजिक योजना है, सरकार की सामाजिक योजना है जो कि लॉन्च करी थी। किसने लॉन्च करी थी भाई? PM नरेंद्र मोदी ने। किस बारे में? इन ऑर्डर टू, किस वजह से? संबोधित करने के लिए, इन एड्रेस, ये बताने के लिए कि जो लिंग अनुपात है, जेंडर इम्बैलेंस, वो इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे कम ज़्यादा है, अनियंत्रित है, इम्बैलेंस है। और डिस्क्रिमिनेट, अंतर है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब अंतर करते हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम, कोई ज़्यादा कोई कम। किसके खिलाफ? गर्ल चाइल्ड के खिलाफ, छोटी बच्ची लड़कियां हमारे भारतीय समाज में। इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान काल में, द मीडियम सोसाइटी, यानी मध्यम वर्गीय जो परिवार है, मध्यम वर्गीय जो समाज है, उनके कारण उनकी कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी और पुरानी गिरी हुई सोच, नीची सोच, गिरी हुई सोच की वजह से उनके आउटलुक का मतलब उनका व्यवहार, उनका देखरेख, उनका और उनकी समझ, सब कुछ आउटलुक, ये किस तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं, किस तरीके से क्या समझ है उनकी, जिसको आउटलुक कहते हैं। और वो आउटलुक कैसा है? कंजर्वेटिव आउटलुक है, रूढ़िवादी है, पुरानी सोच वाले हैं, नीची सोच है, नैरो माइंड है। थिंक, क्या सोचते हैं कि डॉटर्स जो होती हैं वो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा बोझ है, और दूसरे का धन है। यानी लड़की तो पराया धन होती है, लड़की पराया धन होती है। तो 3-4 पराया धन तो अपना घर में भी है, मम्मी है, दादी है ना, खुद की वाइफ है, ये भी 3-3 पराया धन ले बैठा पड़, तो हम दूसरा को देम का दिक्कत आ रही है। इसलिए क्या है कि वो तो बैलेंस है, द हैवी। लेकिन होता क्या है, देखो बात ये नहीं है कि वो पराया धन है, फलाना ढीका, लेकिन उसको अपन का एक जिम्मेदारी मान ली। जिम्मेदारी तो लड़का भी उतनी जिम्मेदारी है यार, और लड़की भी उतनी जिम्मेदार हो, दोनों बराबर जिम्मेदार है। द हैवी डाउरी, एक तो बहुत भारी भरकम दहेज का सिस्टम है, वो निर्मित करता है एक ऐसा माहौल कि जो इलिटरेट पीपल होते हैं, ना समझ, अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, वो इसको
डू नॉट केयर, वो उसकी परवाह ही नहीं करते ढंग से, वो लोग परवाह ही नहीं करते ठीक से। इन इक्वल समानता में लड़के के अनुसार, यानी वे डू नॉट केयर प्रॉपरली, वो लड़कियों की मतलब दे डू नॉट केयर गर्ल्स प्रॉपरली, वो लड़कियों के समान रूप से लड़कों के बराबर ना तो समानता रखते हैं ढंग से, मतलब किस बारे में, रिगार्डिंग यानी किस बारे में, जैसे उनके लालन पालन में, उनकी शिक्षा में वगैरह वगैरह। देखो हम सोचते हैं, हमको लगता है कि हमको लगता है कि जो लड़कियां होती हैं, वी कंसिडर दैट कि जो गर्ल्स शुड बी स्टेड, ठीक, लड़कियों को रुकना चाहिए एट होम फॉर लॉन्ग एज ओवर, यानी यहाँ पर नोट लगेगा, शुड नॉट बी स्टेड, मतलब उनको रुकना ही नहीं चाहिए घर पे ज़्यादा लंबी उम्र समय तक, 20-25 से ज़्यादा उम्र तक उनको रुकना ही नहीं चाहिए घर पे। मतलब लड़की को इतने साल तक घर पे रोकना मतलब समाज के अंदर बदनामी, अरे कोई बदनामी नहीं है। और जो वो उनके जिनके है घर में शादी नहीं हो रही लड़कियों की, जो घर में ही बैठी हैं, अब देखो मेरे मुंह से क्या निकल, घर में बैठी हैं, मतलब ऐसा समाज में चलन है, तो क्या होगा, जो होना नहीं चाहिए, मतलब कहने का अर्थ ही है। और जिनके बैठे हैं वो एक तरह से संकुचित तरीके से बैठे हैं। गर्ल्स जो होती है, गर्ल्स ओरिजिनल हो हम ये मानते हैं, और देखो लड़कियों का जो ओरिजिनल घर है वो है उसका ससुराल, इन लॉज हाउस, उसका ओरिजिनल ससुराल, उसका घर क्या है, इन लॉज हाउस है। अरे ये पारिवारिक जीवन के बारे में हम क्या करते हैं कि दे जा भाड़ में, पारिवारिक जीवन ही मेन है, मतलब प्रोफेशनल लाइफ हम जीना नहीं चाहते, खासतौर से महिलाओं को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते, प्रोफेशनल लाइफ भी वो जी सकती हैं, इसलिए उनको सोशली तक ही कनेक्ट रखा जाता है। देन फीमेल, और फिर देखो जब तुम उनको आगे बढ़ने ही नहीं दोगे तो वो निश्चित रूप से लाइबिलिटीज ही होएंगी तुम्हारे घर में, उनको जब तुम कुछ करने ही नहीं दोगे तो बेकार ही हो जाएंगी, लाइबिलिटीज ही बनेंगी वो फिर वो। देन फीमेल फोर्टिसाइड रिलेटेड सिचुएशन, जो फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब कन्या भ्रूण हत्या जैसी संबंधित स्थिति पैदा की जा रही है, दिखाई दी जा रही है, हैव बीन शोन इन द सोसाइटी, हमारे समाज में। एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट, हमको भूलना नहीं चाहिए कि हमारी माँ, हमारी दादी माँ, हमारी परदादी और हमारी खुद की पत्नी या हमारी जो पत्नी है, आर वाइफ्स, हमारी पत्नियाँ, दादियाँ, परदादियाँ, हमारी माताएं, आर मदर्स, ऐसे लगाएंगे इसमें, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ सबकी एक पत्नी कैसे हो सकती है। और आल्सो एक गर्ल फर्स्ट, वो सब पहले एक लड़की है, वो सब पहले एक लड़की है, ये ध्यान रखें आप, और हमको ये हमेशा ध्यान रखना है। अरे हम तो एक बात मानते, कोई किसी के भरोसे नहीं है, ये सबका वहम है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फिर देखिए आपके बोर्ड पर सामने है क्लीन इंडिया मिशन। तो क्लीन इंडिया मिशन या कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है। एंड ये तो ऑन इंडिया लेवल, भारत स्तर पर, इंडिया लेवल या नेशनल लेवल, इंडिया लेवल ही मान लो इसको, तो पूरे भारत, इंडिया लेवल। इंक्लूडिंग प्लास्टिक बैन,
प्लास्टिक बैन एंड पर्सनल क्लीनिनेस, ठीक है, आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी has started which is being continue up to now, but चलो हम पॉजिटिवली बोलेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। वी शुड क्लीन फर्स्ट आर बॉडी, बॉडी तो बाद में क्लीन होगी, पहले माइंड क्लियर करो। आर माइंड एंड बॉडी, देन चलो इस पे और लिखते हैं। इट इज कंपल्सरी, it is compulsory to be aware about health, both mental या फिर मेंटल एंड फिजिकल, मेंटल एंड फिजिकल। इफ वी आर प्योर our society, our home, comma society, town, society, village, town, city, state and country will be pure. It protects us from many disease and epidemic situation. India wastes a great deal of money on cleanliness
दिस कैंपेन is very impactful as we can see that most of NGOs institute participate to put an example of cleanliness. Including political, Bollywood, social worker, business मैन, सेलिब्रिटीज या फिर पर्सनालिटीज। देखिए, क्लीन इंडिया कैंपेन जो कि शुरू किया गया था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया था इंडिया लेवल पर, जिसमें इंक्लूडिंग प्लास्टिक बैन भी था और पर्सनल यानी एक व्यक्तिगत स्वच्छता और प्लास्टिक बैन पर। आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी हैज स्टार्टेड, हमारे प्रधानमंत्री ने इसको शुरू किया है, विच इज़ बीइंग कंटिन्यू अप टू नाउ, जो अभी तक जारी है और हमेशा जारी रहेगा और रखना भी चाहिए कि वी शुड क्लीन फर्स्ट आवर माइंड। सबसे पहले हमको हमारा दिमाग, उसके बाद और उसके बाद क्या है, बॉडी स्वच्छ रखना चाहिए। इट इज़ कंपल्सरी, ये अनिवार्य है टू बी अवेयर, जागरूक होने के लिए कि अबाउट हेल्थ, दो किसके बारे में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में, और वो दोनों हेल्थ किस बारे में है, मेंटल एंड फिजिकल। इफ़ वी आर प्योर, यदि हम शुद्ध हैं, आर होम, तो हमारा जो घर है, आर होम, सोसाइटी, विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट एंड कंट्री विल बी प्योर, वो भी शुद्ध हो जाएंगे। सबसे पहले हम बदलेंगे, फिर हम बदलेंगे तो हमारा परिवार बदलेगा और धीरे धीरे देश भी बदलेगा। ये हमको सुरक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है फ्रॉम मैनी डिजीज एंड एपिडेमिक सिचुएशन। ये हम लोग स्वच्छ रहें, जैसे कि अब मास्क अनिवार्य है, मास्क अनिवार्य है, उसके ऊपर भी हम एक पैसेज, एक डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल लिखेंगे। और एपिडेमिक सिचुएशन यानी महामारी जैसी स्थिति से भी हमको बचाता है। इंडिया है ना, बहुत सारे पैसा बहुत बर्बाद कर देता है। इंडिया वेस्ट ए ग्रेट डील ऑफ मनी, बहुत सारा धन जो होता है वो वेस्ट कर देता है ऑन क्लीनिंग यानी साफ सफाई पर। अब दिस कैंपेन जो है कि ये जो आंदोलन है, ये जो क्या बोल रहे हैं इसको, मूवमेंट है, कैंपेन है, मिशन है, इज़ वेरी इम्पैक्टफुल, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। एज वी कैन सी, जैसे हम दे सकते हैं कि
मोस्ट ऑफ NGOs इंस्टीट्यूट जो पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करने के लिए, क्या पार्टिसिपेट करते हैं, टू पुट एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश करते हैं, ऑफ क्लीनिनेस, एक साफ सफाई का, जिसके अंदर शामिल होते हैं पॉलिटिकल, बॉलीवुड, सोशल वर्कर और बिजनेसमैन पर्सनालिटीज़ भी शामिल होती हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा क्लीन इंडिया मिशन कैंपेन।